आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से क्या होंगे, तैयार होंगे। तो हम लोग जो टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। तो हम लोग उसी के अंतर्गत आज एक और वीडियो देखते हैं टॉप 15 प्लस की, जिसमें हम लोग जो सदिश बीजगणित है यानी जो हमारा वेक्टर है, हम आज उसके टॉप 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा वेक्टर वाला चैप्टर है उसके कई पार्ट आपके लिए आ सकते हैं क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हमें दिखाई दे सकता है। तो लल्ला हम लोग उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कई वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, सबको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब पेपर में आएंगे क्वेश्चन तो अगर हम करके गए रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो अभी जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सेशन से, सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे सब हमारे बच्चे आके इस सेशन को ले सकें और बहुत ज़्यादा फायदा इस वीडियो से प्राप्त कर सकें। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम स्पेशल है क्लास 12 का सदिश बीजगणित, इसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है लल्ला, यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तब लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन लिए हैं, सेम कंसेप्ट लिए हैं कि अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंब हैं तो हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ जैसे लेमडा की निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। सब लोग ध्यान से समझेंगे, इसको हम लोग पेपर में कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना पहले सदिश को वेक्टर ए बराबर मान लेंगे 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप और प्लस 2k कैप, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, तथा दूसरे वाले को वेक्टर बी बराबर मान लेंगे, वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब हैं, एक दूसरे पर लंब हैं, इसलिए दोनों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब हम लोग दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। वेक्टर ए की जगह पे 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और डॉट वेक्टर बी के जगह पे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप और बराबर 0। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i का डायरेक्ट i में, j का j में और k का k में डॉट गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस हो जाएगा 3 लेमडा और प्लस हो जाएगा 2 चौको 8 और बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 3 लेमडा बराबर 0। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 3 लेमडा बराबर माइनस 18, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो जब दो सदिश लंबवत दिए रहते हैं, हमें लेमडा का मान निकालना रहता है तो हम लोग इस वाले प्रोसेस से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं सबको पहला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें कह रहा है यदि सदिश लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब हैं तो लेमडा का मान बताइए। हम लोग इसमें भी मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर पहला लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3k तथा दूसरे वाले को वेक्टर बी बराबर मान लेंगे 4i प्लस 2j माइनस 4k। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब हम लोग दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 4k और बराबर 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आई का m गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 लेमडा आ जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 और हमारे पास हो जाएगा माइनस 12 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, 4 लेमडा और माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 4 लेमडा बराबर 4 आ जाएगा और इसको हम लोग हल कर देंगे तो लेमडा बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं अगर परस्पर लंबवत वाले केस पे आप पे सवाल पूछेगा तो आप आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं लल्ला, और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हमारा लल्ला क्वेश्चन नंबर 3 है सदिशों, ध्यान से सब लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा
सदिशों 3i माइनस 2k 3i माइनस 2j और प्लस k कैप तथा 2i प्लस j प्लस 3k 2i प्लस j प्लस 3k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का एंगल निकालना है। तो लल्ला हमारा तीसरा क्वेश्चन, अगर दो वेक्टर दे के उसके बीच में हमें एंगल पूछ ले तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लेंगे, वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, हम लोग फिर लिख देंगे माना दोनों सदिशों के बीच का कोण, माना दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। अब हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग यहाँ वैल्यू रख देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की जगह पे है 3i माइनस 2j प्लस k डॉट 2i प्लस j प्लस 3k और अपान जब हम लोग a का मापांक निकालेंगे तो क्या होता है कड़ी में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, यानी 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, और इंटू जब हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो इसके मापांक हम लोग ले लेंगे तो यानी 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर डॉट है तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 और प्लस 3 और बटे क्या हो जाएगा पहले कड़ी में 9 प्लस 4 प्लस 1 और दूसरे कड़ी में इंटू 4 प्लस 1 प्लस 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 6 3 9 में से 2 गया 7 और बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 9 4 13 1 14, करड़ी में 14 यहाँ भी और करड़ी में 14 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 7 बटे 14, क्योंकि करड़ी गुणा करेंगे करड़ी हट जाएगी, इसको कट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे कॉस पाई/3, तो हमारे पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा पाई/3, क्योंकि ये कॉस 60 अंश का मान होता है। तो उम्मीद करते हैं अगर दो सदिशों के बीच का एंगल निकालने के लिए आपसे कहेगा तो आप इस प्रोसेस का उपयोग करके और इस प्रकार से लिख के निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने के बाद लल्ला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में लिखते जाए, ये सारी बातें क्लियर हैं और हम लोग ये सारी बातों को अच्छे से देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दो सदिशों के अदिश गुणन के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। सब लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन के दिया है यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर करड़ी में 3, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना दिया है करड़ी में 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर करड़ी में 6, तो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, तो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। सब लोग ध्यान से देखें, इसमें भी हमें एंगल बताना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। हम लोग सिर्फ वैल्यू यहाँ सब पता है रख देंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के जगह पे करड़ी में 6 दिया गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए के जगह पे करड़ी में 3 और यहाँ पे 2 दिया गया है। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करड़ी में 6 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 और बटे करड़ी में 3 गुणे और 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। फिर से देख लें, करड़ी में 6 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 लिख दिए और करड़ी में 3 है और 2 को हम लोग 2 बार करड़ी में लिख दिए। इससे करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो गया, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल हो गया, 1 बटे करड़ी में 2 हमारा बचा। अब यहाँ से
cos थीटा बराबर 1/2 में 2 को हम लोग cos π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमारा लल्ला क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सब लोग ध्यान दें, दिया गया है सदिश i कैप प्लस जे कैप पर, सदिश i कैप प्लस जे कैप पर, सदिश i कैप प्लस जे कैप पर, सदिश i कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। लला ये प्रोजेक्शन वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। सर लोग इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें 2 लैंग्वेज समझनी होती है, एक हमें का वाली लैंग्वेज समझनी होती है, एक हमें पर वाली लैंग्वेज समझनी होती है। यानी एक सदिश का दूसरे सदिश पर हमसे प्रोजेक्शन पूछता है तो हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं 2 वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया हो, अगर हमसे कह दिया जाए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी कंडीशन में अगर कह दे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तब हम लोग क्या कहेंगे। हमेशा जिस पर कहेगा उसके मापांक से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके मापांक से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ऊपर क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अगर कहेगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, तो आप हमेशा मॉड ऑफ वेक्टर बी कर देंगे। जिस वेक्टर पर कहेगा उसका मापांक ले लेते हैं और ऊपर दोनों का क्या ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रक्षेप निकालने का कंसेप्ट होता है। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। और अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर पूछेगा तो दोनों का ऊपर अदिश गुणन ले लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। इसको आप लोग बार बार इस फार्मूले को देख लीजिएगा। हम लोग इसी का अनुप्रयोग करके यहाँ पे अपना प्रक्षेप निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग जिस पर कहता है उसे वेक्टर बी मानेंगे और जिसका कहेगा उसको हम लोग वेक्टर ए मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, तथा वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा आई कैप और प्लस जे कैप। अब कह रहा है कि आई कैप माइनस जे कैप का, तो यानी वेक्टर ए का और आई कैप प्लस जे कैप पर, यानी वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माने हैं, इसका मतलब वेक्टर बी पर। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर हमें प्रक्षेप निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे अतः वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारे पास ऊपर डॉट क्या हो जाएगा, दोनों को लिख देंगे, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप और अपान क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ऊपर डॉट गुणा करेंगे तो 1 और -1 हो जाएगा और बटे करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर 0 बटे करड़ी में 2 और बराबर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। लल्ला ध्यान से हमारी बात समझिएगा। हमारा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के बाद सब लोग प्रक्षेप वाले कंसेप्ट को अच्छे से दोहरा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ध्यान से सब लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के कैप और फिर दिया गया है प्लस जे डॉट, ब्रैकेट में हमारे पास आई क्रॉस के, आई क्रॉस के और फिर है हमारे पास प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। हमें इसका मान बताना है और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और छोटे नंबर्स में भी पूछा जा सकता है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सब लोग ध्यान से पहले देख लें। हम पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को हल करने के बाद फिर हम उसका डॉट लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डॉट की, डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ कंडीशन समझ लें
कि यहाँ पे आई जे और के लिए यानी इकाई सदिशों के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है और के डॉट के का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी जब स्वयं का स्वयं के साथ गुणा किया जाता है, इकाई सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा 1 आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बदल के गुणा करें तो हमेशा 0 आता है, यानी आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इसी तरह जे डॉट के 0 हो जाएगा, इसी प्रकार के डॉट आई 0 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बदल के गुणा करें किन्हीं दो इकाई सदिशों का अदिश गुणन तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, जबकि स्वयं के साथ करने पर क्या आता है, 1 आता है। ये बात हम लोग समझ गए। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में हम लोग एक विशेष प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं, चक्रीय क्रम। अगर ये आई हो, ये जे हो और ये के हो और हम लोग यहाँ पे देखना, अगर हम लोग क्लॉकवाइज इसको लेके चलें और हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव माने, सब लोग ध्यान से सुने, अगर हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव लें तो हमेशा जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, निगेटिव। हम लोग ये मानक मान के चल रहे हैं कि जब जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तब तब हम लोग क्या लेंगे, उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव, तो हमारे जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस रहेगा वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को सब लोग अपने मस्तिष्क में रखिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। और रिजल्ट हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, अगर आई और जे के साथ हम लोग चलेंगे तो इसका रिजल्ट जो तीसरा बचेगा वो होगा। इसी तरह अगर हम लोग जे और के क्रम से चलेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वह आई होगा। अगर के और आई हम लोग क्रम से चलेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जे होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं, अगर हम लोग आई क्रॉस जे निकालें, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज, तो इसका रिजल्ट बराबर क्या आ जाएगा, के कैप। इसी तरह अगर हम लोग जे क्रॉस के कैप लें, जे क्रॉस के कैप क्रम से लें तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आई कैप। और इसी तरह अगर हम लोग के क्रॉस आई लेते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या लेते हैं, के क्रॉस आई लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर जे कैप। तो ये बड़ा ही सिंपल है। तो हम लोग जब आई का जे के साथ लेंगे तो के आएगा, जे का के साथ लेंगे आई आएगा, के का आई के साथ लेंगे जे आएगा, और सब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम लोग सारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इस प्रकार करते हैं तो ये रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लल्ला स्वयं का स्वयं के साथ निकालें, यानी आई क्रॉस आई निकालें तो इस बार 0 होगा, इस बार जे क्रॉस जे निकालें तो क्या होगा, 0 होगा, और के क्रॉस के निकालें तो यहाँ पे क्या होता है, 0। तो यानी जब हम लोग क्रॉस करते हैं इकाई सदिशों का तो स्वयं के साथ उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वह 0 आता है, और भिन्न के साथ इस प्रकार आता है, चक्रीय क्रम को फॉलो करता है, और डॉट में क्या होता है, स्वयं के साथ 1 और बाकी डिफरेंट के साथ क्या आता है, 0 आता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग लिख लेते हैं आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। हम लोग इस बात को हमेशा फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आई कैप डॉट जे क्रॉस के, हम लोग देख रहे हैं जे क्रॉस के हमारा रिजल्ट क्लॉकवाइज क्या आएगा, आई, तो हमारा अंदर क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के। यहाँ के क्रॉस आई जे कैप है, लेकिन जब हम इसके क्रम को बदल देंगे, आई क्रॉस के कर देंगे तो आएगा जे कैप, लेकिन विथ निगेटिव साइन आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस जे कैप और प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, डायरेक्ट क्या होता है, के कैप, तो हम लोग के कैप लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जो 1 होता है, लेकिन माइनस से होने के कारण -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी और सब बातों को सब लोग ध्यान रखेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इस प्रकार शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करने के बाद अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी टाइप का है जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस के डॉट सॉरी जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई, और हमारे पास प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान से देखें, हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल पीछे वाली सब बातों को इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास दिया है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई और प्लस
के डॉट आई क्रॉस जे। तो हम लोग चक्रीय क्रम अपना बना लेते हैं जिससे हम लोगों को आसानी हो। यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ क्या है, के है। अब हम लोग क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम लोग निगेटिव लेके चल रहे हैं। सर लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आई कैप पॉजिटिव प्लस जे कैप डॉट के क्रॉस आई। के क्रॉस आई बिल्कुल सही दिशा में है तो इसका रिजल्टेंट जे कैप आ जाएगा और प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा, के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आई डॉट आई एक, जे डॉट जे एक और के डॉट के करने पर भी एक आएगा। एक एक एक, इस बार रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। 6 और 7 की सहायता से हम लोग डॉट और क्रॉस का किस प्रकार से गुणनफल प्राप्त करते हैं हम लोग ये समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा हमसे सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तथा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है 0 डिग्री, दूसरा दिया गया है इसके लिए हमारा ऑप्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन हमारे लिए कितना दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है हमारे लिए 135 डिग्री और चौथा ऑप्शन है हमारे लिए 180 डिग्री। हम लोग देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके फिर से पूछे जाने की संभावना हम लोग इसको देख लेते हैं। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना दोनों सदिशों के बीच का कोण, माना दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हमारे पास होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और अपान दोनों का मापांक हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मापांक। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा बगल में। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो ध्यान से देखें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर मॉड के अंदर माइनस वेक्टर ए हो तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं वेक्टर ए। माइनस ऑफ अगर वेक्टर ए है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब जब हम लोग इसी दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करेंगे बारी बारी से, आप लोग देखिएगा कैसे। कॉस थीटा बराबर यहाँ पे ऊपर जो है तो इसको हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट हम लोग इसको इस प्रॉपर्टी के द्वारा पहली वाली इसको लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब अपान में क्या हो जाएगा, एक मॉड में हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और दूसरे वाले में हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर माइनस बाहर आ जाएगा और हमारे पास डॉट है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर हम लोग लिख देते हैं, माइनस बाहर ले लिए और हमारे पास क्या बचेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपान यहाँ पे माइनस ऑफ वेक्टर ए को हम लोग मॉड ऑफ प्लस वेक्टर ए के रूप में लिख देते हैं। तो अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इन लोगों का डॉट करेंगे तो उसके मापांक का वर्ग हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वर्ग माइनस आगे रहेगा और अपान नीचे हमारे पास हो जाएगा मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -1 और हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग दोनों प्रॉपर्टी और पूरे कंसेप्ट को अच्छे से लिख डालेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते हैं। लल्ला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है सब लोग उसके ऊपर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि P का स्थिति सदिश, यदि P का स्थिति सदिश, यदि P का स्थिति सदिश I कैप प्लस J कैप तथा Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश 4J कैप माइनस 5K कैप, 4J कैप माइनस 5K कैप है, तो वेक्टर PQ का मान ज्ञात कीजिए। है तो वेक्टर PQ का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दो बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर दिया है और उसकी सहायता से पहले और दूसरे का यानी P और Q दो अलग अलग दिया और उसके सहायता से वेक्टर PQ का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, P का स्थिति सदिश दिया है तो हम लिखेंगे P का स्थिति सदिश। अगर किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश दिया होता तो हमेशा O के सापेक्ष होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर OP। P का स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर क्या दिया है, I कैप और प्लस क्या J कैप। फिर हम लोग लिखेंगे तथा Q का स्थिति सदिश क्या दिया है, Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश भी ओरिजिन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ। कितना दिया गया है, 4J कैप माइनस 5K कैप। अब हमें वेक्टर PQ निकालना है, तब वेक्टर PQ बराबर क्या आ जाएगा, अंतिम वाले की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक वाले बिंदु, अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश घटा देते हैं, यानी वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। वेक्टर PQ निकालना है तो अंतिम का स्थिति सदिश अंतिम बिंदु का माइनस प्रारंभिक बिंदु का, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। हम लोग दोनों वैल्यू रख देंगे। वेक्टर OQ की जगह क्या है, 4J कैप माइनस 5K कैप माइनस OP का क्या है, I कैप और प्लस J कैप। इसको हम लोग जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4J कैप माइनस 5K कैप माइनस I कैप माइनस J कैप। तो हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, I अकेला है तो माइनस I सबसे पहले लिख लेंगे, 4J और J को सॉल्व करेंगे तो प्लस 3J आ जाएगा और माइनस 5K आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर PQ हो जाएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें दो बिंदुओं का स्थिति सदिश दे के उसके सहायता से किसी का पूछ दे तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रकार से लगा डालेंगे। हम लोग स्थिति सदिश के कंसेप्ट को भी यहाँ से क्या कर गए, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर लल्ला 10 है। सब लोग ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं 10th में। कह रहा है सदिश I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप की दिक् को ज्याएं बताइए, कि दिक् को ज्याएं बताइए, कि दिक् को ज्याएं बताइए, कि दिक् को ज्याएं बताइए। सब लोग ध्यान से देखें, हम लोग अगर इसकी दिक् को ज्याएं निकालना चाहें, किसी भी दिए गए सदिश की दिक् को ज्याएं निकालना चाहें, सबसे पहले हम लोग उस दिए गए सदिश को वेक्टर A बराबर मान लेते हैं। माना वेक्टर A बराबर I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। माना वेक्टर A बराबर I कैप प्लस J कैप और माइनस 2K कैप। हमें इसकी दिक् को ज्या बतानी है। हम लोग जानते हैं जो दिक् को ज्या होती है, अच्छा दो बातें सब लोग पहले सुन लें। जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं वो हमें किसके द्वारा प्रदर्शित किए हुए दिखाई देते हैं। दिक् अनुपातों को हम लोग ABC के द्वारा दिखाते हैं और जो हमारे पास दिक् को ज्याएं होती हैं, दिक् को ज्याएं होती हैं उसको हम लोग यल से, यम से और यन से शो करते हैं। तो दिक् अनुपात को ABC से और दिक् को ज्याओं को यल, यम, यन से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और दिक् को ज्या बराबर कैसे हम लोग मान ज्ञात करते हैं, यल बराबर, यम बराबर और यन बराबर। यल बराबर होता है A बटे करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यम बराबर होता है B बटे करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और यन बराबर होता है C बटे करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये दिक् को ज्याएं हमारी हो गई LMN और ये दिक् अनुपात हो गए। अब यहाँ पे जो दिक् अनुपात में A आता है वो क्या होता है, I कैप का गुणांक, B क्या होता है हमारा J कैप का गुणांक और C क्या होता है हमारा
के कैप का गुणांक, यानी ये कॉफिशिएंट होते हैं आई जे और के। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए बराबर लिखा गया है, यहाँ से अगर हम लोग ए की वैल्यू देखें तो हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू 1 है, लेकिन सी की वैल्यू क्या है, -2 है। तो हम लोग मान लेंगे यदि दिक् को जाएं क्रमशः, यदि दिक् को जाएं क्रमशः, यदि दिक् को जाएं क्रमशः यल यम व यन हो, तब यल बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 बटे करड़ी में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, यानी 1 बटे करड़ी में 6 आ जाएगा। यम बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो गया, इसका भी 1 बटे करड़ी में 6। और यन बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा -2 बटे करड़ी में 6। तो लिख देंगे अतः दिक् को जाएं, अतः दिक् को जाएं बराबर 1 बटे करड़ी में 6 कामा 1 बटे करड़ी में 6 कामा -2 बटे करड़ी में 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिक् कोज्या और दिक् अनुपात, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। लल्ला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंब हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें दोनों वेक्टर को दिखाना है, दोनों वेक्टर परस्पर लंब हैं। तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। हमेशा पेपर में दो वेक्टर दे के कह देगा सिद्ध कीजिए परस्पर लंब है। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग दिए गए दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, दिए गए दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे यदि और केवल यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर 0 आ जाए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। लिखेंगे तब हम लोग वैल्यू रखते हैं वेक्टर ए की जगह पे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हम लोग इसका अदिश गुणा निकाल लेते हैं। वो आई का 4i में करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4j का 2j में करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर माइनस 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालने पर क्या आ गया, 0 आ गया। लिख देंगे अतः दोनों सदिश परस्पर लंब है, दोनों सदिश परस्पर लंब है। और ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। लल्ला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसी कंसेप्ट के ऊपर। यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप प्लस bj कैप परस्पर लंब है, तब सिद्ध करें
सिद्ध करें कि 3a + 2b बराबर 0। सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार से लगा सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे कि पहले वाले सदिश को हम लोग वेक्टर ए मान लेंगे। वेक्टर ए बराबर दिया है ai + 2j और +3 के, तथा दूसरे वाले को हम लोग वेक्टर बी बराबर मान लेंगे 3i + bj। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। जब दो सदिश पहले से दिया लंबवत है तो हम लोग ए डॉट बी 0 रख देंगे। ए के जगह पे ai + 2j + 3 के डॉट 3i + bj और बराबर 0। जब लोग इसका अदिश गुणा कर देंगे तो हो जाएगा i का 3a हो जाएगा, और j का जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2b, और k हमारे यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है तो k वाला 0 हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी इट मीन्स 3a + 2b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल भी आ गया कि अगर लंबवत दे के सिद्ध करने के लिए इस प्रकार पूछे तो हम बस डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर देते हैं और जो प्रूव करना रहता है वो अल्टीमेट प्रूव हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तथा मॉड ऑफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, कई बार पूछा हुआ है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तथा क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इस कंडीशन को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मान के हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमारे पास बाईं तरफ हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। अब मॉड का स्क्वायर को हम लोग 2 बार उसको अदिश गुणा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अदिश गुणा का जब वर्ग करते हैं तो मापांक के वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ से हम लोग ये समझ पाए कि डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग करेंगे सेम का तो हमारे मापांक का वर्ग हो जाता है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग नॉर्मली अदिश गुणा कर देते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर इधर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब हम लोग जानते हैं जब स्वयं का स्वयं के साथ होता है तो वेक्टर उसके मापांक का वर्ग हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं अदिश गुणन, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस ये दोनों जुड़ के 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएंगे, और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। दोनों तरफ से वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लेफ्ट में बचेगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सबको एक तरफ लेते आएंगे तो 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रूव कर दिए कि दोनों का अदिश गुणनफल क्या है, 0 है। लिख देंगे अतः दोनों सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर
लंबवत हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत हैं। ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सब लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। 13 के बाद हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 के ऊपर। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सदिश आई कैप माइनस 5j कैप, सॉरी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण, हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। ये पेपर में कई साल आया हुआ है, पढ़ दें 2015, 16, 19, 20, 21, 22 इतने साल पूछा हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे पहले वाली सदिश को वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अब फिर लिख देंगे माना दोनों के बीच का कोण, माना दोनों सदिशों के बीच का कोण, माना दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तब हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। हम लोग सिर्फ इस पे रख देंगे, इसका अदिश गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और बटे पहले का मापांक कितना हो जाएगा 9, 4, 13, 1, 14, कड़ी में 14 और दूसरे का हो जाएगा 9, 4, 13, 1, 14। तो यहाँ से हो जाएगा 4, 3, 7, 3, 10 बटे 14 और इसको हम लोग काट देंगे तो 5 बटे 7 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 5 बटे 7 और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, यदि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तथा कंडीशन दिया है मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तब थीटा का मान बताइए, तब थीटा का मान बताइए। सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाते हैं। कंडीशन हमें क्या दिया है, मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम लोग इसी कंडीशन को हल करके इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को और कौन कौन सी बातों को फॉलो करते जाएंगे। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएगा पेपर का लेवल ठीक ठाक पूछा गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सब लोग ध्यान से देखें। मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये कैसे है, दोनों तरफ से हम लोग मापांक को अगर हटा दें तो हमारे पास ऐसा आ जाता है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या होता है एन कैप होता है, लेकिन मापांक है तो एन कैप से उसका मापांक हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से टोटल वैल्यू ये आ जाएगी और एन कैप का मान 1 हो जाएगा मापांक के आधार पे। अब यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वेक्टर ए से मॉड ऑफ वेक्टर ए से, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। हम लोग इसमें इसको लिख दे रहे हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हम लोग कॉस से भाग कर दे रहे हैं
तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 और यहाँ से हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर टेन पाई बाई 4। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 4 और यही हमारा इसके लिए एंगल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई होगी कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे किए। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को और क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं, जिसकी दो संलग्न भुजाएं, जिसकी दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप द्वारा निरूपित है, द्वारा निरूपित है। सब लोग ध्यान से देखें, जब हमें संलग्न भुजाएं दिया गया होता है तो हम लोग डायरेक्टली बस क्या कर देते हैं, जो दोनों संलग्न भुजाएं दी गई होती हैं उनका हम लोग कार्टेशियन, उसका हम लोग क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक ले लेते हैं। वही त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करता है, निरूपित करता है। तो हमारे पास वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया गया है -5i कैप प्लस 7j कैप। हम लोग सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। किसकी सहायता से, डिटर्मिनेंट की सहायता से। i j और k लिख देते हैं हम लोग, i j k। यहाँ पे i का कॉफिशिएंट 3 है, j का 4 है और k का 0 है। यहाँ पे -5, 7 और 0। हम लोग इसका C3 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, C3 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ 0 ज़्यादा है। तो हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा k कैप इंटू ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, 7 त्रिक 21 और प्लस हो जाएगा 5 चौक 20 और ये दोनों करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिखते नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 20 और 21 कितना होता है, 41 और इंटू k कैप। तो हमारे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 41 k कैप आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका मापांक ले लें, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करड़ी में 41 का वर्ग और यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आ जाएगा, हमारे पास 41 आ जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो बराबर हो जाएगा डायरेक्टली कितना, 41 और क्षेत्रफल है तो यहाँ वर्ग इकाई लिख देंगे मात्रक, तो 41 वर्ग क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2013 में और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 1/2 लगा दिया जाए, 1/2 तो हो जाएगा 41/2। तो यहाँ से हमारे पास 41/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि संलग्न भुजाएं दिया गया है। संलग्न भुजाएं दिया रहेगा तो हम लोग 1/2 लगा देते हैं, तो यहाँ वर्ग इकाई हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु ए, उसको दिया गया है -2, 3, 5, -2, 3, 5।
दूसरा बिंदु दिया है B 1 2 3 तथा C, तीसरा बिंदु हमारे पास दिया गया है 7 0 -1, संरेख है, संरेख है। हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब हमें 3 बिंदु दिए रहे और उसमें हमें संरेखता सिद्ध करनी हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी बिंदु के लिए उसका स्थिति सदिश निकाल लेंगे। तो हमारे पास वेक्टर OA क्या आ जाएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर OB हमारे पास कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और हमारे पास वेक्टर OC कितना आ जाएगा, 7i कैप प्लस 0j कैप और -k कैप। अब हम लोग इसकी सहायता से एक बार वेक्टर AB निकाल लेते हैं, एक बार वेक्टर BC निकाल लेते हैं और एक बार वेक्टर CA निकाल लेते हैं। वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, OB माइनस OA के द्वारा। वेक्टर BC कैसे निकालेंगे, OC माइनस OB के द्वारा। और वेक्टर CA कैसे निकालेंगे, OA माइनस OC के द्वारा। अंतिम वाले बिंदु में से प्रारंभिक वाले बिंदु का क्या निकाल लेंगे, स्थिति सदिश को माइनस कर देंगे। OB माइनस OA करने पर कितना आएगा, i और 2i मिलके 3i हो जाएगा, 2j और j 3j माइनस j हो जाएगा और 3k और 5k माइनस 2k हो जाएगा। जब हम लोग BC निकालेंगे, OC में से OB को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ -2j और यहाँ -4k आ जाएगा। अब CA हम लोग निकालते हैं, OA में से OC घटाते हैं तो -9i आ जाएगा और 3 और 0 तो हमारे पास प्लस 3j रहेगा और यहाँ 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 6k कैप। तो इस प्रकार से हम लोग सब निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग इनका मापांक भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर AB निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा 9 प्लस 1 और प्लस 4 तो हमारे पास आ गया करड़ी में 14। मॉड ऑफ वेक्टर BC निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 प्लस 4 प्लस 16 तो हमारे पास आ जाएगा करड़ी में 56। अगला अगर हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर CA निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, करड़ी में 81 प्लस 9 और प्लस 36 तो बराबर कितना आ जाएगा, 126। हमारे पास कितना आ जाता है, 126। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या 2 का ऐड करने पर, क्या अगर हम लोग 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या तीसरे के बराबर प्राप्त होता है। और हम लोग इसका वर्गमूल निकालने, क्या 14 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो करड़ी में 14 ही रहेगा। इसको छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 14 गुणे 4 लिख देंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 14। और यहाँ पे 126 को हम लोग इसी तरह क्या लिख सकते हैं, 126 को भी अगर हम लोग वर्गमूल के रूप में लिख दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो लोग ध्यान से देखें। इसको हम लोग लिख दें, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 9 लिख दें और गुणे 9 एकम 9 14 9 126 तो हमारे पास आ जाएगा 3 करड़ी में 14। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर AB करड़ी में 14, मॉड ऑफ वेक्टर BC 2 करड़ी में 14 और मॉड ऑफ वेक्टर CA 3 करड़ी में 14। अब हम लोग अगर मॉड ऑफ वेक्टर AB को और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC को जोड़ें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर AB और प्लस वेक्टर BC को जोड़ने पर कितना आ जाता है, करड़ी में 14 और प्लस 2 करड़ी में 14 बराबर 3 करड़ी में 14 और ये किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर CA के। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर CA। और जब AB BC को जोड़ने पर CA के बराबर हो जाता है तो हम लोग लिख देंगे तीनों बिंदु ABC क्या है, संरेख। तीनों बिंदु ABC क्या है, संरेख। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो जितने क्वेश्चन आपको बताए गए अभी तक, सारे क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से कर लेंगे, सबके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हम लोग इसी प्रकार किसी और सेशन में और क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारी बातें क्लियर है कि नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज आपको और भी चाहिए कि नहीं, और वेक्टर पे तो बहुत विशेष कर। तो सेकंड पेपर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार डिस्कस करते रहेंगे। सब लोग सारी वीडियोस को अच्छे से देखते रहे और कमेंट करते रहे, जो दिक्कत रहे उसको बताते रहे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।